नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो ये प्रश्नोत्तरी का 74वां वीडियो है। शाम को आपको 75वां जो इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो मिलेगा, उसके बाद में ये सारे जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसकी जो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की जो बैठकें हैं वो साधारणतः कहाँ आयोजित की जाती है। तो नगर पालिका की जो बैठक है वो साधारणतः नगर पालिका के कार्यालय में, जी हाँ, नगर पालिका के कार्यालय में इस बैठक का आयोजन है वो किया जाता है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 3 के अनुसार नगर पालिका की बैठकें, जिसके अनुसार नगर पालिका की जो बैठक है वो साधारणतः नगर पालिका के कार्यालय में ही आयोजित की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां और कर्तव्य कार्य नियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति में अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। जी हाँ दोस्तों, वार्ड समिति में अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54, जिसमें वार्ड समिति के गठन को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसमें 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाएगी, जिसमें एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां और कर्तव्य कार्य नियम 2009 के अनुसार न्यूनतम आयु इसमें 25 वर्ष होती है। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 54, जिसमें वार्ड समिति का गठन है, इसमें 3 लाख या उससे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। तो राजस्थान नगर पालिका जो समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य, कार्य नियम 2009, जी हाँ, जिसके अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत इस नियम को स्थापित किया गया है। तो इस नियम को धारा 55, 61 और 337 के तहत स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराएं हैं। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, 61 के साथ पठित धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त से समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा ये राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका के अधिकतम इसमें कितने सदस्यों की समितियां गठित की जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना 10 सदस्यों की समितियों का गठन इसमें किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार समितियों में जो मुख्य रूप से राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के अनुसार कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त जो प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम 10 सदस्यों की समितियां गठित करेगी। यह आवश्यकता पड़ने पर इसमें नगर निगम में अगर ध्यान रखना, नगर निगम जहां पर अधिकतम 8 और नगर परिषद में 6 और नगरपालिका बोर्ड में 4 ऐसी ही अन्य समितियों का गठन इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है। तो नगरपालिका बोर्ड, अभी अभी हमने पढ़ा कि नगरपालिका बोर्ड में 4 समितियों का गठन है वो किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार 4, 6, 8 ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नगरपालिका बोर्ड है वहाँ पर 4 समितियों का गठन किया जा सकता है अधिकतम, और नगर परिषद में 6 समितियों का और नगर निगम में 8 समितियों का गठन किया जा सकता है धारा 55 के अनुसार अन्य समितियों में। नेक्स्ट है,
राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी, जी हाँ, कौन किसी भी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं होता है। तो अनिवार्य रूप से इसमें नगरपालिका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, सत्ता पक्ष का नेता नहीं होता, जबकि विपक्षी दल का नेता इसमें होता है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 55 जिसमें समितियों के बारे में बताया गया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, जिसमें समितियों में कार्यपालक समिति यानी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसमें सदस्य नगरपालिका का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, विपक्ष का नेता भी होता है उसमें, और नगर निगम नगर परिषद में जो नगर निगम और नगर परिषद द्वारा निर्वाचित 2 महिला सदस्यों सहित इसमें 7 सदस्य होते हैं। नगरपालिका बोर्ड में नगरपालिका बोर्ड द्वारा निर्वाचित अधिकतम 5 सदस्य 5 से अधिक होते हैं, और इसके अलावा नगरपालिका द्वारा गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009, जिसमें समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार किसी भी कार्य के संचालन के लिए, यानी कोई भी कार्य या व्यवसाय के संचालन के लिए समिति में कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग आधे सदस्यों की उपस्थिति तो होनी ही चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 58 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 58, जिसमें समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साधारण बैठक 2 महीने के भीतर भीतर आयोजित की जाती है। समिति के अध्यक्ष की 15 दिवस से अधिक की अनुपस्थिति में नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक जब भी समितियां या उसका अध्यक्ष ऐसा आवश्यक समझे अथवा नगरपालिका अध्यक्ष या उसकी समिति के कम से कम आधे सदस्यों, जी हाँ, कम से कम अगर बात करें तो 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध के भीतर 2 दिन के भीतर भीतर ये बैठक बुलाई जाती है, विशेष बैठक। और समिति की किसी बैठक में कार्य संचालन के लिए, यानी कोई भी बैठक में अगर कार्य संचालन किया जाना है तो कम से कम उसमें 50% यानी आधे सदस्य है वो इसमें आने ही चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के अंतर्गत किस नियम को जनवरी 2011 में विलोपित कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। तो ये नियम 5 को विलोपित कर दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के अंतर्गत नियम 5, जिसे जनवरी 2011 में विलोपित कर दिया गया था। यहाँ 28 जनवरी 2011 को नियम 5 को विलोपित कर दिया गया था। विलोपन से पूर्व नियम 5 में समिति के विनिश्चयों का अनुमोदन और क्रियान्वयन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 को कब लागू किया गया था। तो इस नियम को 23 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 23 दिसंबर 2009 को इस नियम को लागू किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 है वो 23 दिसंबर 2009 को लागू हुआ था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, 61 के साथ पठित धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों या इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य, कार्य नियम 2009 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरपालिका समितियों का गठन नगरपालिका गठन के कितने दिनों के भीतर भीतर गठित की जाएगी तथा ऐसी अवधि में नगरपालिका यदि विफल रहती है तो समितियों का गठन राज्य सरकार है वो कितने दिनों में आपको बता दें कि ये समितियों का गठन किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में 90 दिनों के भीतर भीतर समितियों का गठन किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 55 के अनुसार कार्यपालक और अन्य सभी समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो विहित किए जाएंगे। ये सभी समितियां हैं वो नगरपालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर भीतर, यानी जैसे ही नगरपालिका का गठन किया जाता है उसके 90 दिनों के भीतर भीतर ये समितियां गठित होनी चाहिए। अगर विफल रहती है नगरपालिका तो राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित कर सकती है, राज्य सरकार की ऐसी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के किस नियम में निरसन और व्यावर्तियों का उल्लेख है।
जी हाँ दोस्तों, निरसन और व्यावर्तियों का उल्लेख नियम 6 में है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम 6 में निरसन और व्यावर्तियों का उल्लेख है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका समितियों का गठन नियम 1996 में इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं। ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी विनिश्चय या कार्यवाही की विधि मान्यता या अविधि मान्यता को प्रभावित नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड थे। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 राजस्थान में कब प्रभावी हुआ था। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 राजस्थान में कब से प्रभावी हुआ था। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।